भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे देश में युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। अब तक वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बताई जा रही है। इस बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान वैक्सीन का केवल इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो चीन से सिनोवैक लेने की प्रक्रिया में है। हालांकि साइनोफार्म की वैक्सीन सिनोवैक ट्रायल पर है। इसके ट्रायल के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के मध्य तक साइनोफार्म से वैक्सीन की पहली खेप पहुंच जाएगी। वैसे वैक्सीन आने के बाद भी पाकिस्तान में टीकाकरण कोई आसान काम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। चीनी वैक्सीन के ट्रायल के लिए नहीं मिले थे वॉलंटियर्स। हर वैक्सीन की जांच के दौरान क्रॉस नेशन टेस्टिंग भी होती है। इसके तहत निर्माता देश दूसरे देशों में भी अपने टीके का ह्यूमन ट्रायल करता है, ताकि ये समझा जा सके कि अलग अलग भौगोलिक हालातों में वो कैसा असर कर रहा है। चीन की कंपनी साइनोफार्म के सिनोवैक की टेस्टिंग की बात आई तो अच्छा दोस्त होने का दावा करने वाला पाकिस्तान डर गया। प्रशासनिक स्तर पर तो चीनी वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए हाँ कर दी गई, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों में इसे लेकर काफी बवाल होने लगा कि चीन की वैक्सीन घातक हो सकती है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अस्पताल ट्रायल के लिए तैयार लोगों की भर्ती भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर यहाँ काफी सारी उल जुलूल बातें सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। लोगों में इस बात का भ्रम है कि वैक्सीन लेने से आदमी नपुंसक हो जाता है या किसी न किसी कमजोरी का शिकार हो जाता है। यही मानते हुए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में लोग वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बनने से कतराते रहे। आखिरकार जैसे तैसे पेपर्स में ही सही ट्रायल हो सका। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन का ट्रायल कैसा रहा, इस बारे में दोनों देशों ने कोई बात नहीं की है। टेढ़ी खीर है पाकिस्तान में वैक्सीनेशन। पाकिस्तान में वैक्सीन लेने से इनकार करने का इतिहास रहा है। पहले भी पोलियो वैक्सीन के मामले में ऐसा हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां पोलियो आज भी खत्म नहीं हो सका है। इसकी शुरुआत साल 2000 से मानी जाती है। पोलियो का ग्लोबल टीकाकरण इससे साल भर पहले ही शुरू हुआ था। तब मुल्ला फजलुल्लाह नाम के एक कट्टरपंथी नेता ने रेडियो के जरिए भ्रामक बातें फैला दी। उसने यहाँ तक कह दिया कि पोलियो टीकाकरण पश्चिमी देशों की साजिश है ताकि वो मुसलमानों की नसबंदी कर दे। बस फिर क्या था, लोगों में डर बैठ गया। पोलियो वैक्सीन को लेकर वहां इतना भ्रम है कि पोलियो टीकाकरण अभियान पटरी से उतर गया। स्थानीय लोग स्वास्थ्य अधिकारियों पर बच्चों को जहर देने का आरोप लगाने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे। बहुत बार स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला हो चुका है और यही कारण है कि वहां के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को पोलियो टीकाकरण अभियान पोस्टपोन करना पड़ा, ताकि 2,70,000 से ज्यादा पोलियो फील्ड स्टाफ की जान बचाई जा सके। अब मौजूदा सरकार ने नए सिरे से ये अभियान शुरू करने की बात की है, लेकिन उसके सामने कट्टरपंथियों से टकराने की हिम्मत नहीं है। चीनी वैक्सीन पर पाकिस्तानियों को नहीं है भरोसा। चीन ने अपनी वैक्सीन को लेकर तगड़े दावे किए हैं। चीन का दावा है कि उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है। हालांकि वैक्सीन का अंतिम ट्रायल ही पूरा हुआ है और दूसरे देशों में इसके ट्रायल के जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद निराशाजनक रहे हैं। लेकिन अपनी घटिया वैक्सीन को भी चीन दुनिया में बेचने को आमादा है। कई देशों से चीन ने वैक्सीन के लिए करार करना शुरू कर दिया है, जिनमें ब्राजील भी इनमें से एक था। लेकिन ब्राजील में सिनोवैक के वैक्सीन पार्टनर बुटानटन इंस्टीट्यूट के जो आंकड़े जारी किए, उसने लोगों में डर फैला दिया। असल में वैक्सीन की एफिकेसी रेट 50.4% कही जा रही है। यहाँ तक कि खुद चीन के डॉक्टर ताओलिना ने ये कहकर तहलका मचा दिया था कि उनकी वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित है और उसके 73 साइड इफेक्ट हैं। बाद में ये चीनी डॉक्टर अपने दावे से मुकर गए। अब क्योंकि पाकिस्तान भी इसी वैक्सीन को खरीद रहा है, लिहाजा पाकिस्तानी डरे हुए हैं। आर्थिक हालत बनी बड़ी चुनौती। पाकिस्तान फिलहाल रूस और चीन की वैक्सीन के साथ ही बायोएनटेक, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन हासिल करने में जुटा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री फैसल सुल्तान का कहना है कि इस फरवरी के मध्य तक चीन से वैक्सीन आ जाएगी और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ वरिष्ठ नागरिकों को इसकी डोज दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए क्या सबको वैक्सीन की डोज मिल पाएगी। पाकिस्तान ने वैक्सीन के लिए $150 अरब आवंटित किए हैं,
लेकिन इस राशि से करीब 10 लाख डोज ही खरीदी जा सकती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डोज से पाकिस्तान में सभी को वैक्सीन दी जा सकती है, और जवाब है नहीं, क्योंकि अगर चीनी वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच भी जाती है तो इससे देश की आबादी के केवल 0.2% हिस्से का ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। यानी पाकिस्तान को पूरे देश को वैक्सीन देने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी, जो फिलहाल उसके पास नहीं है।